देखो जी बा कह के आगे रह के बांका बाहर से जकी लट कर रखी है जो मई कर रखी है। अति हिम्मत थोड़ी है कि मेरे ही समाज का मेरे ही धर्म का मंदिर के मायने वह मन पाबंद कर देगा आणु। और कुछ अतिक्रमी लोग ही बाकी सुरक्षा में पूरी सरकार ने और स्थानीय विधायक ये सारा बाकी सुरक्षा में लाग रही है, आगे कोई दिक्कत नहीं आ जाए। राम राम, मेरा नाम है आदर्श और थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। आज आप आए ना गांगिया शहर में स्थित राय माता का मंदिर का मंदिर जो कि पिछले 400 साल अड़े स्थित है। और बी की एक जमीन जो कि अड़े आगे बस स्टैंड थोड़ी सी आगे है, बी पर कुछ खोखा आड़ा कब्जा कर रखे जो छोटी दुकान हो वह बी पर कब्जो कर रखे है, जिन ले की एक वीडियो में पहले भी काटे और बी पर फैसलो आ चुके हो कि जो जमीन है वह मंदिर परिषद की है, लेकिन बी पर आगे कोई कार्रवाई को नहीं हुई, जिन ले की आज धर्म संसद की अड़े बैठक है। आज आप अभी बैठक ना कवर करशा वह खोखाड़ा लोग हैं वह ई चीज का कहें खिलाफ है कि थारो अड़े आनो बंद करवाना। देखो जी बा कह के आगे रह के बांका बाहर से जकी लट कर रखी है जो मई कर रखी है। जज साहब मैं 5-4 जना यहाँ मैं ही लट कर रखी है भाई, यह सोच रहा है कि महाराज जी ये जगह तो ठीक है बैठे हुए तो क्यों करे कोई नहीं। वहाँ के मन में यह है और हमारे मन में यह है कि राय माता मंदिर की जमीन है वह 1 इंच भी हम को नहीं देवा बने। जी प्रकार राम मंदिर को युद्ध माने 500 साल तक लड़नू पड़ियो हो भी प्रकार इन भी युद्ध न लड़ांगा। वो एक युद्ध ही हो, धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध के लिए जनता आ रही है। एक आह्वान पर बहुत अच्छी भीड़ हुई। अगली बार और भी जिला से आह्वान करेंगे, अगर प्रशासन नहीं पर न्याय संगत कार्यवाही नहीं करे तो फिर इससे बड़ो भी करके दिखावांगा। और या तो एक प्रशासन ने चेतावनी है कि ई बार में या छोटो करया, चाहे वह विधायक हुए, चाहे अटिया को कलेक्टर हुए, चाहे पुलिस प्रशासन हुए, सब ने चेतावनी है अगली बार करेंगे तो भी मैं पूरी न्याय व्यवस्था बिगड़ेगी, बिका सारा जिम्मेदार प्रशासन और विधायक का होगी। थोड़े दिन पहले मारपीट भी हुई मामले में एक मारवा के लिए वह 50 जना आया और फिर मारपीट करी। और 1.5 महीना पहले जब मारपीट करी उसको मेडिकल में करवा रहे हो, मैं खुद सागे लेकर गयो, उनने उसकी FIR में करवाई। अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई उनके बयान नहीं हुए। वो यहाँ आज भी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन बोलता है, प्रशासन का काम क्या है? प्रशासन ये पुलिस प्रशासन है वर्तमान में जो विसाव में कर रहा है, ये सिर्फ नोटिस पकड़ा देता है। किस चीज का नोटिस दिया था? 108-16 का नोटिस पकड़ा रही है, पाबंद कर रहा है। मैं कौन सो यान को गुनाह कर दियो कि थे शांति भंग करोगा। अति हिम्मत थोड़ी है कि मेरे ही समाज का मेरे ही धर्म का मंदिर के मायने वह मन पाबंद कर देगा आणु है। वह तो जक दिन पाबंद करेगा मंदिर में आण की खातर रोक लेगा, जक दिन बाने समझ में भी आ जाओगा कि रविनाथ के है। रविनाथ के पीछे तो कपिल और संता को सम्मान करनिया ये युवा वर्ग है, जता सनातन का ये लोग है, ये संता को सम्मान करनिया करता है। तो संता के सागे तो के पाबंद कर देगा, लेकिन 108-16 को ये पाबंद को नोटिस भेजे। मैं यान को के गुनाह कर दियो जी, या महाराज जी यान को के गुनाह कर दियो, मैं के अशांति कर दी जो मान नोटिस भेज रहे। मैं किक 1000 थप्पड़ मारे या किक जाकर मैं आंगली कर आया, कोई कहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर मान नोटिस भेज रही। सेकंड बात है तहसीलदार एक विशेष समुदाय के लोगों ने अपराधी बना रहे हैं कि ये अपराधी है, इन्होंने कब्जा किया है, उनके पास कोई नोटिस नहीं है और हमारे पास हमको नोटिस देते हैं। हम तो खुद दया धर्म रखने वाले हैं, शांति बनाए रखने वाले हैं। अगर हम शांति तोड़ते तो ये इतना बड़ा विवाद जो हो रहा है 3 महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं वो होता ही नहीं। इतने में कब के ये खोके उखाड़ फेंक देते, इनने तूड़ी लगा देता। मैं शांति रखना चाहवा, मैं कानून व्यवस्था से काम करना चाहवा, नहीं माने अति जरूरत भी को नहीं 500 का जा खोका फेंको। और एक और जक्का दिन पे डर कोई सोच रहा है कि डर गया होगा, व्यवस्था ने ध्यान में रखते हुए काम कर रहा, नहीं तो यो काम कर देता मैं। तो अगर इस पे कार्यवाही नहीं करते हैं तो आपको ये बात और बता दूं कि इन पक्के मकानों पे भी हम कार्यवाही करेंगे जल्द से जल्द, 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। अपने साथ मौजूद नहीं संतोष जी अलाउत बहु आप जानते हैं कि पूरा मामलों के है और बाकी पर के राय है। देखिए राय माता गांगिया सर का बहुत प्रसिद्ध और अच्छा धार्मिक स्थान है, काफी दूर दूर में मान्यता है, भक्तगण आते हैं और पिछले कुछ समय से यहाँ संत समाज और भक्तगण बैठे हैं और उनका कहना है कि राय माता की जो भूमि थी उस पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। अब पिछले दिनों ये भी बात सुनने को आई थी कि यहाँ की स्थानीय विधायक आई थी और वो सुलझा गई थी बात, तो अब वापस क्या उलझन आई और सरकार तत्परता से काम क्यों नहीं कर रही? अब वो किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ
छेड़छाड़ करेंगे तो लोग उग्र हो जाएंगे, फिर वो उसको जो नाम देंगे वो धार्मिक उन्माद या जातीय उन्माद का दे देंगे। तो उनको समय रहते इस चीज़ को निपटाना चाहिए। एक तरफ जहाँ छोटा बेचारा भूमिहीन आदमी, गरीब आदमी जोड़ में बस रहा, वो तो खाली करा रहे, और धार्मिक स्थानों पर कह रहे हैं कि गरीब बस रहा है। तो ये दोहरी नीति जो सरकार की लचर व्यवस्था जो है उस पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और समय रहते किसको करना है काम, कौन बीच में पड़ेगा, करके इस चीज़ को निपटाना चाहिए। अब आप मौजूद हैं राजेश जी बाबल के सागे। यह मानना कि कोई भी धार्मिक संस्था है या सामाजिक संस्था है बस कोई एक आदमी की को नहीं हो है, बस सबकी सामूहिक हो है। तो प्रशासन की जिम्मेदारी भी की रक्षा करना भी की जिम्मेदारी है, बल्कि प्रशासन को काम उल्टा हो रहा है। और स्थानीय सरकार है, विधायक के कहने से मानूँ मैं तो लोग बाग जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विधायक और आई आगे की कि मेरी जिम्मेदारी है राय माता मंदिर की जो भी ज़मीन है भी को अतिक्रमण हटाना मेरी जिम्मेदारी है। कि राजनीतिक लोग ही अन्य थोड़ा दूर रहो, तो मैं तो दूर रहेगा, ठीक है। राय माता का भक्त था मैं, तो जब मैं कुछ भी बने आज छोटा छोटा बच्चा आज टाइम से राय माता के मंदिर में आ रहे हैं, पर बैंक की सुरक्षा हमारी जो अतिक्रमी ही और कुछ अतिक्रमी लोग ही, बाकी सुरक्षा में पूरी सरकार ने और स्थानीय विधायक ये सारा बाकी सुरक्षा में लग रहे कि आगे कोई दिक्कत नहीं आ जाए। 35 लोगों पे खोखा उठा दिया, 4 की क्या सुरक्षा कर रहे हैं भाई? जब 35 हटाया तो मैंने हटा देना चाहिए। स्टेट देनियों कौन है? एडीएम प्रशासन को आदमी है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सारा कलेक्टर, ये कौन ही प्रशासन का आदमी। 2 मिनट में स्टेट उठे, 2 मिनट में खोखा बाहर फेंको, और ड्रामा ही कि वो बोल को भी को ट्रांसफर कर दो, भी को यो कर दो, वो कर दो। तो अब गोली तो खैर मारो, जेल में जाऊंगा, गोली मारनी है तो क्या करेगा। मैं गिरधारी लाल खिंचड़, पूर्व प्रधान पंचायत समिति एलसी सर, गांव बालू के ढाणी। जो दो पक्षों में विवाद चल रहे, विवाद पर थारो क्या कहना? दो पक्षों का कोई विवाद नहीं है, 4-5 परिवार हैं, उनको रास्ता चाहिए था, ऑलरेडी रास्ता है, फिर भी राय माता परिसर की तारबंदी काट दी कलेक्टर के मौखिक लिए आदेश पर। खोखा, हाँ खोखा ये जगह तारबंदी काटी, तारबंदी वो खोखे रखे हैं वही हैं, अतिक्रमण की कोई बात भी नहीं थी। जो खोखा रखे हैं वो स्वयं खोखा नहीं चला रहे हैं, राय माता परिसर की ज़मीन है और वो उस ज़मीन वो खोखे हैं, उनके 8,000, 10,000, 12,000 रुपये सालाना रुपए ले रहे हैं। खोखा का जो किराया बना है जो 8-12 हज़ार थे बता रहे हो, वो राय माता की जो मंदिर को ट्रस्ट अभी पर कौन बितानी कौन पूछेंगे? नहीं, वो अतिक्रमणकारी हैं, वो स्वयं लेते हैं। 20 जून को बैठ के यहाँ एक समझौता हुआ था साधु और संतों के बीच में कि आप हमारा लिखित में ले लीजिए, मेरा इस्तीफा छोड़ के आप कुछ भी लिखवा लें, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, और 7 दिन का समय दिया था। फिर वो नोटिस चस्पा कर दिए और नोटिसों के 42 खोखे थे, 32 व्यक्तियों के थे, उसमें से लगभग हट चुके हैं 15 विशेष समुदाय के खोखे हैं। उन्होंने एडीएम कोर्ट में और दावा कर दिया, और एडीएम साहब लिखते हैं कि 399/943। तो हम तो ये चाहते हैं कि राय माता परिसर की ज़मीन 399 खसरे के अंदर है, वो खाली करा दे, हमें 943 की कोई आपत्ति नहीं है। मैं महामंडलेश्वर साध्वी करुणागिरी हरिद्वार पंचदश नाम जूना अखाड़ा, आज की जो धर्म संस्था थी ये सभा, उसके लिए मैं हरिद्वार से आई हूँ। जो पूरी धर्म संसद की सभा थी, इसका क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष तो प्रशासन से ही रिक्वेस्ट थी कि इस कार्य को जल्दी निपटाएं। भाषण वगैरह होया, जो धर्म संसद की बैठक हुई भी हूँ, सभा कम और एक तरीकों चेतावनी ज़्यादा लाग रही है एक विशेष समुदाय के लिए, भी पर थारो क्या कहना? देखो, मैं तो यही कहूँगी, पहले प्रशासन से रिक्वेस्ट करके यदि खाली करते हैं तो करवाओ, नहीं करते हैं तो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जैसा आदेश करेगा वैसे करेंगे। मेरा नाम कृष्ण कुमार जानू है। अभी वर्तमान में इस अभियान के दौरान राय माता की तरफ से प्रवक्ता की भूमिका निभा रहा हूँ। तो आज जो धर्म संसद की बैठक बैठी, इकमा थारा के प्रस्ताव निकले अंतानी? मोटे तौर पर 3 प्रस्ताव हुए। एक तो प्रशासन बार बार जो साधु संतों को पाबंद कर रहा है और सामने वाले पक्ष का पक्ष ले रहा है, उसके लिए निंदा प्रस्ताव था। एक, अगर 22 तारीख के बाद भी अगर प्रशासन तारीख पर तारीख देकर न्याय की जगह तारीख देने की कोशिश करेगा, तो जूना अखाड़ा के जो प्रतिनिधि आए हैं उनको हमने एक निवेदन किया है कि फिर आप जूना अखाड़े के साधुओं का और जो जूना अखाड़ा की समानांतर सरकार है उसका यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित करें। और तीसरा प्रस्ताव तो वही है कि प्रशासन जो है इस सारे विषय को गंभीरता से नहीं लेकर के खुद कभी कोर्ट बन जाता है और कभी प्रशासक बन जाता है। तो एक ही आदमी का जो डबल रोल है, उसके कारण ये जो डिले हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। न्याय देर से मिले तो अन्याय से भी खतरनाक है। न्याय है, न्याय करना है। अगर नीचे के प्रशासन ने पैमाइश की है, 7 पटवारियों की टीम ने की है, और उसमें ये बात स्पष्ट है
कि भाई ये अतिक्रमी हैं। उन अतिक्रमियों को अब वही एडीएम एक तरफ उसका मातहत स्टाफ अतिक्रमी मान रहा है, वो उनको रिलीफ देने के लिए 1 महीने की तारीख दे रहा है। तो ये सारा का सारा जो डिप्लोमेसी का खेल है, पॉलिटिकल कठपुतली बनने का खेल है, हम उसके विरोध में हैं और ये तीसरा प्रस्ताव उसी के विरोध का था। जो आज का धर्म संसद की बैठक का 3 प्रस्ताव हाँ मुख्य के बारे में आप जानकारी ली। अगर थारे नजर में और कोई खबर हो या और कुछ है कि सूचना जो लोगों तक आनी जरूरी हो है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। जल को झुंझुनू सब्सक्राइब करो, बेल आइकन है बिन दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।